वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम पहले ही कंफर्म कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो भले ही एआई द्वारा जनरेट किया हुआ है, लेकिन इसमें दिखाया गया हर एक पार्ट, स्टोरी से लेके सब कुछ बिल्कुल रियल है, एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी हमें राघव जी ने ईमेल की है। और आखिरी और लास्ट बात, इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है वो 100% रियल होती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में 3 दोस्त एक फ्लैट रेंट करके रह रहे थे। इनमें से एक का नाम अर्चित है, जो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। एक दफा अर्चित की गर्लफ्रेंड सिम्मी इसके फ्लैट पर आती है। ये दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे। अब वो छुट्टी का दिन था, तो अर्चित के 2 और ऑफिस के दोस्त इसके फ्लैट पर आए हुए थे। अर्चित ने सिम्मी को बोला कि यार सबके लिए आलू की सब्जी बना दे। सिम्मी तैयार हो गई। सिम्मी यहाँ किचन के गैस पर कढ़ाई रख के उसमें आलू और मसाला पकने के लिए छोड़ देती है। और किचन से निकलने से पहले सिम्मी ने गैस की आंच एकदम कम कर रखी थी। इसके बाद वो अर्चित के कमरे में चली गई, जहां उसके बाकी के दोस्त भी बैठे हुए थे। ये लोग आपस में मिलकर अब गप्पे मारने लगे और थोड़ी ही देर में इनको अपने कमरे के बाहर से किसी चीज के जलने की बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अब देखो, इन लोगों ने कमरे का गेट ऐसे बस सटा के रखा हुआ था, अंदर से कुंडी नहीं लगाई। अब यहां अर्चित का एक दोस्त उठ के सीधा भागता है कमरे के दरवाजे की तरफ, ताकि वो खोल के देखे कि क्या हो रहा है। और भाई, जैसे ही ये दरवाजे के पास पहुंचा ना, वो दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के इनको अंदर लॉक करने की कोशिश की है। अब धीरे धीरे जो दरवाजे के नीचे एक छोटी सी गैप रहती है ना, उस गैप से वो पूरा धुआं इनके कमरे के अंदर आने लगता है। अब इस टाइम पर ये सारे लोग एकदम लाचार हो चुके थे। खुद को एक बार इस सिचुएशन में इमेजिन करके देखो, आप कैसे रिएक्ट करोगे। अभी जो आपने इंट्रो में सुना, ये एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे पूरा सुनने के बाद आज आपके दिमाग में सन्नाटा छा जाएगा एकदम। इस घटना को मुझे शिवानी ने ईमेल किया है, जो अर्चित के ऑफिस कलीग है। और फिलहाल आप वीडियो में शिवानी द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। शिवानी लिखती है कि इन लड़कों का फ्लैट ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में था, और वो सोसाइटी अभी ना पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इनको एक अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर फ्लैट मिल जाता है। अब ये 3 दोस्तों ने मिलकर इस फ्लैट को रेंट किया, और इन तीनों के नाम है अर्चित, रमन और आलोक। अब एक चीज समझना कि इन तीनों ने साथ में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अब इनमें से अर्चित और रमन ये दोनों एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, और जो आलोक था, इसने नोएडा के ही एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। अब जो ये फ्लैट है ना, इनको सिर्फ 11,000 रुपए में ही मिल जाता है, वो भी पूरा फुल्ली फर्निश्ड। ये तीनों बहुत खुश हुए कि अरे भाई साहब, क्या किस्मत पाई है हमने। उन्हें लगा कि मे बी अब ये अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, इसके वजह से इनको इतने सस्ते में कमरा मिल गया। तो ये खुशी खुशी उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनके फ्लैट में शिफ्ट होने के 2.5 महीने तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हर ऑल्टरनेट डेज पर इनके फ्रेंड्स आते थे, इनका पूरा पार्टी वार्टी चलते रहता था, और ना एक बढ़िया बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे थे ये लोग। पहले से इनके फ्लैट में टीवी, फ्रिज, स्पीकर, हर बेडरूम में प्रॉपर बेड, बेडशीट, सब कुछ था। इनकी तो एक तरीके से लॉटरी लग चुकी थी। इसी महीने के एक वीकेंड को इनके दोस्त फ्लैट पर आए हुए थे। इनकी पार्टी वार्टी चल रही थी बढ़िया, और रात के करीब 10:30 बजे इनकी दारू खत्म हो जाती है। अब उस टाइम पर होता यह था कि ठेके वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके ब्लैक में दारू वारू खरीदी जा सकती थी। अब सबको लगा कि भाई हमारा तो ऐसे मजा किरकिरा हो जाएगा। तो अर्चित बोलता है कि भाई टेंशन मत ले, अभी हम लेके आते हैं दारू। अब जैसे मैंने बताया था कि ये एरिया अभी भी अंडर डेवलप्ड था, बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं होती थी इस जगह पे। तो इनका एक दोस्त आलोक बोलता है कि यार सुन, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, ऐसे अभी अकेले जाना ठीक नहीं है। अब उस दौरान ठंड भी बहुत हो रही थी, तो ये लोग अपने फ्लैट से निकलकर सर्विस रोड पे धीरे धीरे राइड करते हुए ठेके की ओर बढ़ रहे थे। अर्चित यहाँ मोटरसाइकिल चला रहा था, तो आलोक पीछे से बोलता है कि अबे भाई थोड़ा तेज चलाना, दुकान बंद हो जाएगा तब पहुंचेगा क्या तू। अर्चित ने यहाँ अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, और कुछ सेकंड ही राइड करने के बाद अचानक अर्चित को रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई देती है। इस समय अर्चित की मोटरसाइकिल अच्छी खासी स्पीड पे थी। अब जैसे ही इसने औरत को देखा, ये उसे बचाने के चक्कर में लेफ्ट टर्न लेता है। अब ये लेफ्ट टर्न लेने के दौरान इनके मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है, और अर्चित ने अपनी बाइक सीधा एक पेड़ में जाके मार दी।
इन दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था। अर्चित का जो कॉलर बोन है वो टूट जाता है और जो आलोक लड़का पीछे बैठा था उसके पैर में एक माइनर फ्रैक्चर आ जाता है। पर यहाँ अर्चित की सिचुएशन ना बहुत ज्यादा खराब थी। उसका कॉलर बोन लिटरली टूट के ऐसे ऊपर उठ चुका था। अब ये अपने दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो इसके दोस्त पहुंचे उस जगह पे और इन दोनों को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया। जो भी प्लास्टर और सर्जरी होनी थी वो सब होने के बाद जब ये दोनों घर वापस आए तब अर्चित बोलता है कि भाई मैंने ना बीच रोड पर एक औरत को देखा था और उसे बचाने के ही चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। अब यहां आलोक ने बोला कि भाई मुझे तो ऐसी कोई औरत दिखाई नहीं दी। तब इसके बाकी दोस्तों ने बोला कि अबे भाई तू अर्चित नशे में होगा इसलिए ऐसे लग रहा है तुझे, और इन लोगों ने अर्चित के बात को वहीं दफन कर दिया। अब अगले कुछ महीने तक अर्चित ऐसे ही फ्लैट पर पड़ा रहता। उसके दोस्त उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे अर्चित की रिकवरी तो हो रही थी, पर इसे ना वो चीज एकदम खाए जा रही थी अंदर ही अंदर कि यार मैंने उस औरत को देखा था, पर मैं कोई नशे में ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सच में उस औरत को देखा था। पर भाई ये जितने बार भी ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता, सब इसकी बात मजाक में टाल दिया करते। अब इस दौरान जो अर्चित की गर्लफ्रेंड थी वो भी इसका बहुत ध्यान रखती थी। और कुछ ही टाइम के बाद समय अपना रुख बदलता है और लग जाता है कोविड का लॉकडाउन। मार्च का महीना चल रहा था। अब लॉकडाउन होने से पहले ये तीनों अपने घर नहीं जा पाए, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार कोई बात नहीं, हम ये लॉकडाउन अपने फ्लैट में ही निकालेंगे। अब यहां पर अर्चित की जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने दोस्तों के साथ उसी सोसाइटी में रहती थी जहां पर अर्चित रहता था, और जो इनके दो चार दोस्त थे वो लोग भी सेम सोसाइटी में एक अलग अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो इन सब ने डिसाइड किया कि यार हम सब एक साथ रहेंगे तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, ये लॉकडाउन झेल लेंगे हम लोग। अब देखो लॉकडाउन के टाइम इनको कहीं आना जाना तो होता था नहीं। ये लोग अपना मैक्सिमम टाइम उसी फ्लैट के अंदर स्पेंड करने लगे, और कोई हफ्ते 10 दिन बीतने के बाद ही ना इनको अपने फ्लैट के अंदर किसी की प्रेजेंस फील होने लगी। पर कोई भी इस चीज को ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस एक अलग सी हैवीनेस होती थी इनके फ्लैट के अंदर। इन तीनों को अक्सर ऐसा लगता था कि इनकी बातें कोई चौथा भी सुन रहा है। अब जब लॉकडाउन का पहला फेज खत्म होके हल्का सा रिस्ट्रिक्शन ईज होता है, तब इसके जो दोस्त थे ऑफिस के, कॉलेज के, इवन इनकी गर्लफ्रेंड्स, ये सब फ्लैट पर आने लगे। बहुत बार इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आकर इनके फ्लैट पर रहा करती थी। अब लॉकडाउन के दौरान घर पे रह के एकदम बोरियत सी होने लगी थी, तो इन लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, हम थोड़ा सा कैरम वैरम खरीद लेते हैं और वो सब हम लोग खेलेंगे, अपना टाइम पास करेंगे यार, वरना ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम घर में बैठे बैठे। अब धीरे धीरे इन लोगों ने नए नए तरीके इजाद करने स्टार्ट किए जिनसे इनका टाइम पास हो सके। पर जो इनके फ्रेंड्स इनके घर पर आते थे, अब उन लोगों को भी एहसास होना शुरू हो गया कि भाई इस घर की एनर्जी ना थोड़ी सी गड़बड़ है। इसी दौरान ये तीनों एक रात खाना वाना खा के अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। अब इनके जो फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड थी वो इनके पास नहीं है, ये तीनों फ्लैट में अकेले थे। अब इसमें जो आलोक लड़का था वो चुपचाप अपने बेड पर लेट के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। रूम की लाइट्स ऑफ थी और घड़ी में कोई 11-15 के आसपास बज रहे थे, और फोन पर बात करते करते अचानक आलोक सुनता है कि इनके हॉल में जो कैरम का बोर्ड रखा हुआ है ना, वो किसी ने पलट दिया। अब वो बड़ा सा कैरम बोर्ड था और उसके गिरने से तेज आवाज हुई, तो आलोक अपने कमरे से निकलकर हॉल में जाता है और कुछ ही सेकंड में इसके बाकी दोस्त अर्चित और रमन भी हॉल में पहुंच जाते हैं। आलोक बोलता है कि तुम लोग कमरे से निकल किधर आ रहे हो, मुझे लगा तुम लोग खेल रहे होगे और उसमें बोर्ड गिर गया। अब ये तीनों डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसे हम इसका आगे का पार्ट अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे का पार्ट्स आपको अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए।